तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर अपने साथियों के साथ एक टैवरन में रुकता है, जहां पर दोनों वूक ब्रदर्स जो होते हैं पीकर टल्ली हो चुके होते हैं और साथ ही वहां पर उसे कह रहे होता है कि तुम्हें जहां पर प्रैक्टिस करने का वक्त कब मिला यंग मास्टर, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तुमने यहाँ पर जो नई टेक्निक्स को यूज किया हमने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी। हमारी राइजिंग ड्रैगन ब्लेड टेक्निक भी तुम्हारे जैसी है, लेकिन उस ड्रैगन का कलर तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज ये टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी है? तुम्हारा हालिन उनसे कहता है कि मैं भी तो सारा टाइम तुम्हारे साथ ही था, क्या मुझे यहाँ पर अकेले में प्रैक्टिस करने का कोई मौका मिला या नहीं मिला? तो फिर मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ कैसे कर सकता हूँ। साथ ही हमारा हालिन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो राइजिंग ड्रैगन ब्लेड टेक्निक है वो तो सेम थी, लेकिन उसके बाद जैसे वहाँ पर राइजिंग ड्रैगन ब्लेड टेक्निक के साथ वुडेंग सेक्टर की वो सुप्रीम मास्टर बॉन्ग की टेक्निक उसके अंदर ऐड हुई, तो इसी के साथ ही वहाँ पर उसकी जो कलर था वो चेंज होना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि हमारी राइजिंग ब्लेड ड्रैगन टेक्निक जो है वो सुप्रीम स्क्रिप्चर की वजह से कंप्लीट हो रही है। अगर वो कंप्लीट हो जाती है, असल में वो एक है तो डिमोनिक टेक्निक, और डिमोनिक टेक्निक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जैसे कि वहाँ पर मेरी राइजिंग ड्रैगन ने किया था। ड्रैगन ने वहां पर दूसरी तरफ से वैंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते उसने यहां पर उसको मार डालना था अगर मास्टर जीगाल बीच में नहीं आते। मास्टर जीगाल वहां पर बीच में आकर उन लोगों ने वहां पर आकर बीच में आकर इस एनर्जी को ब्लॉक कर लिया। तो मुझे लगता है कि ड्रैगन ने वहां पर वैंग की पूरी एनर्जी को सोख लेना था, उसकी पूरी बॉडी के अंदर सारी एनर्जी वो सोख लेता और सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये एक डिमोनिक टेक्निक है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर और भी ध्यान के साथ अपनी टेक्निक्स को अब रिलीज करना चाहिए। पहले यहाँ पर मेरे पास उस बुड्ढे एल्डर की एनर्जी है जो कि है एक डिमोनिक मास्टर था, वो मेरी बॉडी के अंदर है, और ऊपर से अब यहाँ पर मेरे पास सुप्रीम स्क्रिप्चर की पावर भी आ चुकी है, और साथ साथ यहाँ पर अब मेरी अपनी जो पावर्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इन सभी पावर्स को बैलेंस करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारा हालिन वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है, तो ब्रदर वूक जियोंग से कहता है कि यंग लॉर्ड तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? तुम्हारी लास्ट डोल वाकई में काफी ज्यादा कमाल की थी और मुझे लगता है कि तुम्हें उससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जबकि हमारी मास्टर मौज होती है वहां पर बैठी बैठी सोच रही होती है कि देखो तो जरा, कुछ अर्सा पहले ये लड़का मेरे पास आया था और इसने कहा था कि मुझे सिखाओ, और आज यहाँ पर ये लड़का जो है इतना हास हो चुका है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मुझे इसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझसे भी आगे निकल जाएगा। और साथ ही मास्टर वो वहाँ पर सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि फाइनली हमारे क्लैन के लिए वक्त आ चुका है कि हमारा क्लैन फिर से राइज करेगा, हमारे क्लैन का भी नाम होगा और सभी लोग फिर से हमें ड्रैगन्स के नाम से जानेंगे। तो मास्टर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यंग मास्टर के एफर्ट्स को भी देखना चाहिए कि उसने यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत की और हमें इस बात से खुश होना चाहिए। तो नैम जो उसे कहता है कि आप अपने बिल्कुल ठीक कहा क्रिम्सन ब्लेड, तुमने जहाँ पर बिल्कुल ठीक, हम सभी लोग तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, आज हम लोग पार्टी मनाएंगे। और साथ ही वो कहता है कि देखा जाए तो यहाँ पर हमारा यंग मास्टर जो है इसने यहाँ पर काफ़ी सारे कारनामे किए हैं इस जर्नी के ऊपर। सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड रैथ को हरा दिया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आकर उस लड़के, पता नहीं उसका नाम क्या था, अजूरे गेल ऐसे वो नाम लेता है, और साथ ही वो कहता है कि हमने उसको भी हरा दिया। लेकिन वहीं पर दिखाते हैं कि सेकंड फ्लोर के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है। तो उनकी बातें सुनने के बाद वहीं पर से एक रूम के अंदर जाता है, जाने के बाद वो कहता है कि हाँ वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और वो लोग यहाँ पर आकर आपके मजाक भी उड़ा रहे हैं और काफी ज्यादा खुश भी लग रहे हैं। तो यहीं पर दिखाता है कि यंग मास्टर वैंग बैठा होता है। यंग मास्टर वैंग तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरह से डिमोनिक हो चुका हो, और वो टेबल के ऊपर वहां पर अपने नाखून मार मार कर उसने यहाँ पर अपने हाथ भी जख्मी कर रखे होते हैं, और वो पूरी तरह से गुस्से में होता है और अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, इस कमीने को तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे वो जंगल में आगे निकलेंगे हम उनके ऊपर अटैक करके उनको मार डालेंगे। तो यंग मास्टर हालिन जो होता है अपने साथियों के साथ जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी के साथ ही मास्टर से कह दिया कि मुझे लगता है कि हमेशा यहाँ पर घर पहुंचने से पहले फिर से किसी जगह के ऊपर रुकना पड़ेगा, और तुम इतनी तेजी के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो? तो मैं हालिन वहीं पर रुकता और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना है। तो मास्टर मोह से कहते हैं कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घोड़े थक जाएं और वहां पर गिर जाएं, यानी कि ये बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। घोड़ों को यहाँ पर एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि यहीं पर पास से थोड़ा रुककर इंतजार करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करके फिर चलते हैं। तो हालिन कहता है ठीक है मास्टर मोह, जैसा आपने कहा, यहीं पर पास से एक नदी है, घोड़ों को वहां पर से पानी पिलाते हैं और खुद भी पानी पीते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। तो इसी के साथ ही वो घोड़ों को नदी के पास छोड़ते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, और साथ ही वो लोग जो होते हैं खुद भी अपना पानी वहां पर भर लेते हैं, सभी लोग उस नदी का ही पानी पीते हैं। और हालिन जो होता है साइड के पे बैठा वहां पर कल्टीवेट कर रहा था, तो ये सभी लोग उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि हमें इस बात की खुशी है कि यंग मास्टर पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब यंग मास्टर यहाँ पर हर वक्त अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचते रहते हैं, इससे हमारी फैमिली का ही फायदा होने वाला है। तुम्हारा यंग मास्टर हालिन जब वहां पर बैठा होता है, इसी के साथ सामने से तो कुछ महसूस होता है, वो उठकर खड़ा आ जाता है, अपनी तलवार निकालता है और कहता है कौन है वहां पर, जल्दी से बाहर निकलो। तो हालिन के साथी भागते वहां पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि यंग मास्टर क्या हो गया, कौन है वहां पर? तो उसी के साथ ही वहां पर से बहुत सारे लोग पेड़ों के ऊपर निकल आते हैं। तो हालिन कहता है कि अब ये लोग कौन है? तुम इस मौके कहते हैं क्या ये सभी लोग बैंडेट्स है? तो वो लोग कहते हैं नहीं ये बैंडेट्स नहीं हो सकते, इन सभी के पास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, और ये सारी की सारी एनर्जी तो ऑर्थोडॉक्स एनर्जी है, यानी राइटियस एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि ये
बैंडेट्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो हमारा हालिन उनसे कहता है तो मुझे लगता है कि ये कोई और है, यहाँ पर इन चेहरों के ऊपर मास्क भी नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब यह असैसिन्स भी नहीं हो सकते। और साथ ही वो सोच रहा था हाय ये कौन लोग हो सकते हैं जो यहाँ पर इस वक्त आए हैं और हमारे पर अटैक करने के लिए, और हमें यहाँ पर पूरी तरह से महसूस हो रहा है कि इनके पास एक किलिंग इंटेंट नहीं रिलीज हो रहा है। तो वहीं पर सामने से यंग मास्टर वैंग की आवाज़ आती है। यंग मास्टर वैंग जो पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे कोई डिमोनिक मास्टर हो, वो यहाँ से निकल कर आता और कहता है कमीने कहीं के तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक को यूज़ किया और अब मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ हालिन उसे देखते ही पहचान लेता और कहता है कि ये तो वैंग जियोक है और इस कमीने के साथ हुआ क्या, इसकी ये हालत कैसे हो गई है। तो सभी लोग कहते हैं कि ये तो पागल हो गया और अपने साथियों को यहाँ पर लेकर हम सभी को मारना चाहता है। ये सारे के सारे लोग तो वैंग फैमिली के लोग हैं। वहाँ हालिन उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया यंग मास्टर वैंग, हमारे बीच में एक फ्रेंडली डूल हुई थी और उसके रिजल्ट को तुम्हें मानना चाहिए और तुम यहाँ पर अपने लोगों को लेकर आकर क्या करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर हमें मारना चाहते हो। तो इसी के साथ यंग मास्टर वैंग चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो कमीने कहीं के, तुमने यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स को यूज किए हुए मुझे हराया है, वरना मैं कभी भी तुमसे हारने वाला नहीं था। तुमने डिमोनिक आर्ट्स को यूज किया है, तुमने यहाँ पर डार्क मैजिक को यूज किया है, वरना मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारे हाथ से नहीं हारता, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। मैं सूर्य ड्रैगन के आज यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और यहाँ पर से एक डिमोनिक मास्टर का खात्मा करूंगा और साथ उसके बाद तुम्हारे पूरे सेक्टर को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि तुम लोगों ने डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर किया है। तो मास्टर मोक कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसके साथ कुछ तो गलत है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से यहाँ पर की आउटबर्ट्स की वजह से इसकी दिमाग खराब हो चुका है। लगता है कि यहाँ पर इसने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की है जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर की जो है वो आउटबर्ट्स हो चुकी है। देखकर ही साफ पता चल रहा है कि इसकी बॉडी के अंदर की आउटबर्ट्स के ही साइंस हैं। तो इसी के साथ ही हालिन जो होता है अपने लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि हमेशा यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, यहाँ पर ये लोग ज्यादा और ऊपर से यंग मास्टर वैंग कुछ सोच नहीं पा रहा। तो हालिन उसे कहता है कि यंग मास्टर वैंग मैंने तुम्हें सभी के सामने हराया था और सभी लोग इस बात के गवाह भी हैं और फिर तुम यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से आकर शोर नहीं मचा सकते। तो वैंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, अभी भी तुम यहाँ पर यही कहने वाले हो कि तुमने मुझे यहाँ पर फेयरली हराया है, बल्कि तुमने वहाँ पर डिमोनिक कार्ड्स को यूज करके मुझे हराया है और अगर तुम डिमोनिक कार्ड को यूज नहीं करते तो तुम अभी तक मर चुके होते। तो साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपने लोगों से कहता है कि इनको पकड़ लो, इनको मार डालो, हम किसी एक को भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। और साथ ही उसे कहता है कि अब देखता हो कि तुम यहाँ पर से कैसे अपनी घी को अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर पाते हो, क्योंकि उन लोगों ने जो पानी पिया था उस पानी के अंदर उसने जहर डाला हुआ था, एक ऐसा पॉइजन जो कि इनकी की सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देगा। तो हाल इनके साथ साथ उसके साथी जो होते हैं वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की पावर को यूज नहीं कर पा रहे होते। तो यंग मास्टर वैंग उनसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर अपनी की को सर्कुलेट नहीं कर सकते, तो देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे, अब तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो हालिन कहता है कि तुम एक बहुत ही घटिया वॉरियर हो, तुम अपने आप को एक राइटियस वॉरियर कह दो, लेकिन तुम यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक्स को यूज कर रहे हो। तो वैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे डीमन को मारने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, फिर चाहे मुझे यहाँ पर पानी के अंदर पॉइजन ही क्यों ना डालना पड़े, लेकिन आज मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा क्योंकि तुम लोगों ने डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर किया और तुमने यहाँ पर अजूरे ड्रैगन गेल का मजाक उड़ाया है। तो ब्रदर चियोंग चियोंग कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, हम लोगों ने यहाँ पर पानी पिया था और हम लोग अपनी की को सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग की सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे तो इतने सारे लोगों का मुकाबला करना हमारे लिए आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और ऊपर से यंग मास्टर वैंग है जो पूरी तरह से पागल हो चुका है और पागलों की तरह अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होगा, ये लोग यहाँ पर से अपने आप को कैसे बचा पाएंगे।